आपको मालूम है आपके दिल और दिमाग का भी एक दिन होता है। फादर्स डे, मदर्स डे, ब्रदर्स डे, सिस्टर्स डे तो होते हैं। हार्ट डे, ब्रेन डे, आज ब्रेन डे है, यानी आपके दिमाग का दिन है। अब दिमाग की बत्ती जलाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर विपुल गुप्ता जी, जो बताएंगे कि दुनिया में एक बड़ी स्टडी हुई है और स्टडी ये हुई है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल का सेवन करते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा है। अब दिमाग का दिन है तो दिमाग की बत्ती जलाते हैं, दिमाग की गुत्थियां खोलते हैं और जानते हैं कि स्टडी किन्होंने की, कब की और उसके आउटकम क्या है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और नमस्कार विशेषण जी। वर्ल्ड ब्रेन डे पर हम अपने दर्शकों को भी बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका ब्रेन बिल्कुल स्वस्थ और दुरुस्त रहे। तो ये स्टडी क्या है, किन्होंने की है, कब की है और कितने लोगों पर की गई है? जी हाँ, ये स्टडी इंटरस्ट्रोक स्टडी, पहले मैं बता दूं, आई एम डॉक्टर विपुल गुप्ता, मैं चीफ ऑफ न्यूरो इंटरवेंशन हूँ एंड पारस हॉस्पिटल गुड़गांव। और ये स्टडी इंटरस्ट्रोक स्टडी है, 32 कंट्री में करी गई, हजारों लोग इसमें इन्वॉल्व थे और इसमें देखा गया कि हमारा चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल से क्या लिंक है स्ट्रोक का। तो सबसे पहले मैं अल्कोहल का बताना चाहूँ, ज़्यादातर कंट्री में देखा गया माइल्ड ड्रिंकिंग, दैट मीन्स लेस देन 7 ड्रिंक्स पर वीक हेल्पफुल है। बोला जाता था पहले 1 ड्रिंक अ डे इज हेल्दी, बट सैडली देखा गया कि इंडियन पॉपुलेशन में इवन माइल्ड ड्रिंकिंग स्ट्रोक का रिस्क बढ़ा देती है। ये बड़ी अचरज की बात है। तो ये देखा गया कि शायद हमारी बॉडी डिफरेंट है, हमारा सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, अल्कोहल हमारी बॉडी को सूट नहीं करता है बिल्कुल भी। चाय कॉफ़ी पर भी लेके अभी स्टडी पब्लिश हुई है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ स्ट्रोक में, और ये देखा गया अगर 4 से ज़्यादा कॉफ़ी ली जाए दिन में तो स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। और खास तौर से अगर किसी को हाइपरटेंशन या और बीमारियों स्ट्रोक का रिस्क हो तो 2 कॉफ़ी से ज़्यादा पे भी रिस्क बढ़ जाता है। तो हमारे को इसका भी ध्यान करना चाहिए। आजकल के ज़माने में कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंड टाइमिंग्स ज़्यादा हम काम करते हैं, कई लोग हम लोग ज़्यादा कॉफ़ी भी पी जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। चाय से रिस्क थोड़ा कम ही होता है, खासतौर से ग्रीन टी तो पहले भी देखा गया था ब्लड प्रेशर कम करने में, बॉडी में हेल्थ करने के लिए फ़ायदेमंद है। अगर आप उस नज़रिए से देखें, दवाइयों से ज़्यादा, हम डॉक्टर दवाइयाँ और बड़े बड़े ऑपरेशन की बातें करते हैं, दवाइयों से ज़्यादा ये जो लाइफस्टाइल चेंज है, हम जो सेवन कर रहे हैं, चाय कॉफ़ी अल्कोहल की हम बात कर रहे हैं, और जो खाने का भी सेवन कर रहे हैं, दैट प्लेस इक्वल रोल एज मेडिसिन या उससे ज़्यादा रोल इन प्रिवेंशन ऑफ स्ट्रोक। अगर आदमी अपना चाय कॉफ़ी अल्कोहल का सेवन, एक्सरसाइज करना, बॉडी का वेट ठीक रखना, जो BMI इंडेक्स होता है उसको नॉर्मल में रखना, और अच्छा खाना, जैसे आज मेडिटेरियन डाइट करा जाता है, तो इससे देखा गया कि 70 से 80% स्ट्रोक का रिस्क इन सिंपल चीज़ों से कम करा जा सकता है। तो दवाइयों पर रिलाई करने के बजाय लाइफस्टाइल चेंजेस पे हमें बहुत फोकस करना चाहिए। इसमें अभी का जो मौजूदा लाइफस्टाइल है, जिसमें लोग देर रात तक जगते हैं और सुबह देर तक सोते रहते हैं, तो इसको, और जंक फूड, इसका कितना रोल है? बहुत बड़ा रोल है जी, आपने बिल्कुल ठीक ठीक उठाया। स्लीप, जब हम सोते हैं हमारी बॉडी हील करती है, हमारा माइंड रेस्ट करता है, बॉडी में टॉक्सिन्स को जैसे बॉडी रिपेयर होती है सोने के टाइम में। कम सोने से स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता चला जा सकता है। हमारे को सबको 7 से 8 घंटे की, नॉर्मल 7 घंटे की नींद चाहिए। जितना स्लीप कम करते जाएंगे स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता है। हमारी मेंटल शार्पनेस कम, एक स्टडी आई थी कि अगर 6 घंटे 5-4 घंटे सो रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट का रिस्क दुगुना बढ़ जाएगा। तो स्लीप, और मॉडर्न जमाने में जब से स्क्रीन्स आई हैं और स्क्रीन के साथ साथ जंक फूड भी खाते हो, अब रात को देर से सोते हो, तो ये एक स्ट्रोक का मॉडर्न रिस्क फैक्टर बना है। यंग स्ट्रोक इंडिया में काफ़ी बढ़ रहे हैं और इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस इंक्लूडिंग स्क्रीन, स्ट्रेस, कम सोना और ऑफकोर्स ड्रिंकिंग, अल्कोहल, सबके अलावा बहुत मेजर रोल प्ले कर रहा है। स्क्रीन, स्ट्रेस और स्लीप। जी हाँ, जी हाँ जी, ये मॉडर्न रिस्क ट्रिपल एस हैं जो जी हाँ। आपको। तो ऐसे में जो लोग रात को जगते हैं और दिन में आराम से सोते, तो रात का सोना और दिन के सोने में कोई फर्क है? ये आपने बहुत घंटे अगर उतने ही हो लेकिन क्वालिटी में अंतर है क्या? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा और बड़ा दिख रहा है कि आप तह तक पहुंच सकते हैं चीजों की। ये भी देखा गया, कई लोग सोचते हैं 3 दिन कम सोए और 1 दिन ज्यादा सो के कवर अप कर लिया। नहीं, कवर अप करने के बाद भी रिस्क रहता है। बॉडी का दिन में सोते हैं 7-8 घंटे और तो उसमें क्या फर्क? बॉडी का नेचुरल साइकिल, जो स्टडीज ने देखा गया, बॉडी का जो नेचुरल साइकिल है, नेचुरल स्लीप साइकिल है, उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं आजकल। एक बॉडी का नेचुरल साइकिल बना है। तभी क्यों पहले बोला जाता था हमारे देश में और अपने हमारे हिंदुइज्म में, पहले जाइए कि रात होने से पहले खाना खा लें ताकि डाइजेस्ट हो जाए। लाइट बंद हो जाती है तो बॉडी शट डाउन में, एक डीप स्लीप में आती है। जब भी हम ये साइकिल बिगाड़ते हैं, बॉडी पे हमारा स्ट्रेन पड़ता है। बॉडी का एक नेचुरल सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, कुछ लोगों को काम के लिए करना पड़ता है, पर उसके अलावा बाकी रिस्क फैक्टर्स पर उनको बड़े ध्यान से रखना चाहिए। तो ऐसे में डराने वाली चीजें तो हैं,
लेकिन उनको लोगों को चूंकि वर्ल्ड ब्रेन डे है, मैं नहीं चाहता कि उनके दिमाग में खामखा का टेंशन हो जाए। आप उनको ये बताओ हमारे दर्शकों को कि क्या क्या वो करें जिससे कि सारी चीजें दुरुस्त रहेंगी। देखिए बड़ा सिंपल किन आदतों को अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक क्वेश्चन पूछा। यही है, अल्कोहल का सेवन कम से कम करें, चाय कॉफी मॉडरेट करके करें। खाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम जो खाना खा रहे हैं, मेडिटेरियन डाइट जो चाहते हैं, लार्जली वेजिटेरियन डाइट, होल ग्रेन्स को यूज करना, जैसे ऑयल्स भी बोला गया है कि ऑयल्स इस तरह के जो हेल्दी होते हैं, ऑलिव ऑयल वगैरह, इन सब का सेवन करना, नट्स फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना, नॉनवेज कम, और अगर नॉनवेज खाना भी है तो बोलते हैं जो व्हाइट मीट चिकन या फिश लेना, और उसको भी कम लेना, ऑल्टरनेटिव लेना। इन सब चीज़ों से देखा गया है, एग खा रहे हैं तो एग योग को हटा देना। इन सब चीज़ों से देखा गया है कि बहुत हम लोग हेल्दी रह सकते हैं। मैं डराने के बजाय इस नज़रिए से देखूंगा, अगर आप खान पान, अल्कोहल कम, स्मोकिंग नहीं करना, ड्रिंकिंग ना के बराबर करना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, वेट ठीक रखेंगे, तो आप बड़ी एज तक 60, 70, 80 साल तक ब्रेन भी एक्टिव रहेगा, अलाइव रहेगा। हमें जिंदगी लंबी नहीं जीनी, उस जिंदगी को एंजॉय करना, और एंजॉय तो तभी करेंगे जब ब्रेन हमारा हेल्दी और अलाइव है। तो इस नजरिए से देखिए, इन सब चीजों से हम लंबी लाइफ बहुत एंजॉय कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों को बताया। यानी डॉक्टर साहब का कहना फंडा बिल्कुल साफ है, जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और अगर आपको ये सारी बातें सुनने के बाद स्ट्रेस हो गया हो तो आप ये झटक सकते हैं, ये सोचकर हुई है वही जो राम रचि राखा। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बताया है कि अगर किसी गली में कटखना कुत्ता है तो वहाँ ये बता सकते हैं कि कुत्ते को तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको कहा जा सकता है कि आप डंडा लेकर चलें ताकि अपना बचाव कर सकें। और अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सूरज को कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कहा जा सकता है घर में पंखा कूलर एसी लगा लो, उससे असर कम रहेगा। तो आपके लिए यही सारी चीज़ें। वर्ल्ड ब्रेन डे पर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। कैमरामैन राजा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।